यह कहानी है भारतीय सेना के एक ऐसे जांबाज ब्रिगेडियर की जिसके सर पर पाकिस्तान ने 50,000 का इनाम रखा था। आइए जानते हैं नौशेरा के शेर, भारत के वीर योद्धा ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में। साल 1935 में उस्मान को बलूच रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में पहली तैनाती मिली। वर्ल्ड वॉर के दौरान मोहम्मद उस्मान को अफगानिस्तान और बर्मा में तैनात किया गया। साल 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। राज्य बांटे जा रहे थे, लोग बंट रहे थे और सेना भी बंट रही थी। सेना के अफसरों और जवानों को इस बात की छूट थी कि वो अपने मन मुताबिक देश को चुन सकते हैं। उस्मान बलूच रेजिमेंट में थे, धर्म से मुसलमान थे और सेना के वरिष्ठ अधिकारी थे। मोहम्मद उस्मान से पूछा गया वे किस मुल्क में रहेंगे। बलूच रेजिमेंट के ज्यादातर अफसर मुसलमान थे और वो पाकिस्तान में शामिल हो रहे थे। लोगों को उम्मीद थी कि उस्मान भी पाकिस्तान को चुनेंगे, लेकिन उस्मान के फैसले ने सबको चौंका दिया। उस्मान ने भारत को चुना। रेजिमेंट के दूसरे अधिकारियों ने कहा फिर से विचार करो, मुसलमान हो पाकिस्तान में ही रह लो, लेकिन उस्मान अपने फैसले पर अड़े रहे। दावा किया जाता है कि उस्मान को पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष बनने का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम रहे। भारत पाक बंटवारे को अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि अक्टूबर 1947 में कबाइलियों ने पाकिस्तानी सेना की मदद से कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी फौज कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर चुकी थी। कबाइलियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने मिलकर नवंबर 1947 में रजौरी और उसके आसपास के इलाकों को कब्जे में ले लिया। हालांकि 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर उस्मान नौशेरा में डटे हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी कबाइलियों ने उनके आसपास के इलाकों में नियंत्रण बना रखा था। उस्मान कबाइलियों को आसपास के इलाकों से हटाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त संख्या में सैनिक नहीं थे। 24 दिसंबर 1947 को कबाइलियों ने अचानक हमला कर झांगड़ पर कब्जा कर लिया। झांगड़ भारतीय सेना के लिए एक इंपॉर्टेंट सामरिक पॉइंट था। झांगड़ दुश्मन के हाथ लगने से उस्मान खुद से इतने निराश हुए कि उन्होंने एक प्रण ले लिया कि जब तक झांगड़ वापस नहीं लूंगा जमीन पर सोऊंगा। झांगड़ में कब्जा करने के बाद कबाइलियों का अगला निशाना नौशेरा था। ब्रिगेडियर उस्मान और उनके सैनिक नौशेरा में तैनात तो थे, लेकिन चारों तरफ से पाकिस्तानी सैनिकों से घिरे हुए थे। 25 दिसंबर को मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन था और पाकिस्तानी सेना उन्हें नौशेरा बतौर गिफ्ट देना चाहती थी। कबाइलियों ने पाकिस्तानी सेना की मदद से नौशेरा पर 3 बार हमला किया, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान की काबिल लीडरशिप और फुल प्रूफ प्लानिंग की वजह से कबाइली नाकाम रहे। नौशेरा पर कबाइली लगातार हमला बोलते रहे और उस्मान की टीम उसे नाकाम करती रही। इस दौरान ब्रिगेडियर उस्मान को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। उनको अपने जवानों का भरोसा जीतना था। वो मुस्लिम थे और ब्रिगेड के ज्यादातर सैनिक हिंदू थे। उन्होंने ब्रिगेड के जवानों को आदेश दिया कि जब भी सैनिक एक दूसरे से मिलेंगे और दुआ सलाम करेंगे तो जय हिंद बोलेंगे। भारतीय सेना में जय हिंद की यह परंपरा आज भी कायम है। जनवरी 1948 में लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने नौशेरा का दौरा किया। करियप्पा ने नौशेरा के हालात का जायजा लिया और लौटते समय करियप्पा ने उस्मान से कहा, मैं चाहता हूं कि कोट पर उस्मान के जवान कब्जा कर लें। कोट उस रेंज में सबसे ऊंची पहाड़ी थी और कोट से नौशेरा पर पूरी नजर रखी जा सकती थी। कबाइली वहां से नौशेरा पर हमला करने की योजना बना रहे थे। उस्मान ने करियप्पा से वादा किया कि वो कोट पर कब्जा कर लेंगे। कोट की पहाड़ी नौशेरा से 9 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में स्थित थी। उस्मान ने फुल प्रूफ प्लान बनाया और 1 फरवरी 1948 की सुबह 6 बजे कोट पर हमला किया गया। उन्होंने कोट पर 2 तरफा हमला बोल दिया। भारतीय सैनिकों ने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलते हुए कबाइलियों पर जोरदार हमला किया। 10 बजे कोट पर कब्जा कर लिया गया।
इस लड़ाई में कबायलियों के 156 लोग मारे गए, जबकि भारतीय सेना के 7 जवान शहीद हुए। और 6 फरवरी 1948 को कश्मीर युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई को बैटल ऑफ नौशेरा भी कहते हैं। सुबह 6 बजे उस्मान कलाल पर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी इंटेलिजेंस से उन्हें पता चला कि कबायली उसी दिन नौशेरा पर हमला करने वाले हैं। और इस हमले में कबायलियों की तरफ से 11,000 लोगों ने भाग लिया। 3,000 पठानों ने तैनधार और 3,000 ने कोट पर एक साथ हमला किया। कबायलियों ने लगातार 20 मिनट तक गोलाबारी जारी रखी। ब्रिगेडियर उस्मान को इस बात का संदेह पहले ही था कि दुश्मन तैनधार पर हमला करेगा। उन्होंने पहले से ही मेजर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में 3 पैरा राजपूत की एक कंपनी तैनधार की चढ़ाई पर तैनात कर दी थी। दोस्तों, तैनधार की लड़ाई के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये वो लड़ाई थी जिस लड़ाई में यदुनाथ जी ने अपना पराक्रम दिखाया था और मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र मिला था। तैनधार और कोट में जमकर युद्ध हुआ, लेकिन इस भीषण युद्ध में दुश्मन कामयाब नहीं हो पाया। पाकिस्तान का नौशेरा पर कब्जे का सपना फेल हो गया। दुश्मन के करीब 2000 सैनिक मारे गए। 33 भारतीय जवानों ने भी शहादत देकर नौशेरा को जीत लिया था। नौशेरा की लड़ाई ने रातों रात उस्मान को देश का हीरो बना दिया। इस लड़ाई की जीत के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर कहा गया। नौशेरा की हार के बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया कि उसने ब्रिगेडियर उस्मान पर 50,000 का इनाम रख दिया। दिसंबर 1947 में झांगड़ जब पाकिस्तानी सेना के कब्जे में चला गया था, तो ब्रिगेडियर उस्मान ने प्रण किया था कि वो तब तक पलंग पर नहीं लेटेंगे जब तक झांगड़ पर दोबारा कब्जा नहीं हो जाता। नौशेरा पर जीत के बाद अब बारी झांगड़ की थी। 10 मार्च 1948 को मेजर जनरल कुलवंत ने झांगड़ पर फतेह का ऑर्डर दे दिया और फिर मेजर उस्मान ने अपने ब्रिगेड के सैनिकों के लिए एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में ब्रिगेडियर उस्मान लिखते हैं, झांगड़ पर दोबारा कब्जे का वो समय आ गया है जिसके लिए हमने महीनों तैयारी की है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा प्लान और तैयारी पुख्ता है। और उससे भी ज्यादा मुझे आप लोगों पर भरोसा है। पूरी दुनिया की निगाहें हम पर हैं। हर देशवासी हमारी और आशा भरी निगाहों से देख रहा है। हम हार नहीं सकते। तो दोस्तों, आगे बढ़ो। झांगड़ पर फतेह का वक्त आ गया है। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। 18 मार्च 1948 की सुबह 8:30 बजे झांगड़ पर 3 पैरा राजपूत, 1 पटियाला और 3 पैरा बटालियन ने 3 तरफा हमला बोल दिया। झांगड़ अब भारतीय सेना के नियंत्रण में आ गया था। ऑपरेशन विजय खत्म हो चुका था। ब्रिगेडियर उस्मान की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। झांगड़ भारत का हो चुका था। ब्रिगेडियर उस्मान के लिए एक पलंग चाहिए था, लेकिन ब्रिगेड मुख्यालय पर कोई पलंग उपलब्ध नहीं था। इसीलिए नजदीक के गांव से एक पलंग उधार लिया गया और ब्रिगेडियर उस्मान महीनों के बाद उस रात उस पलंग पर सोए। यह होती है डेडिकेशन, यह होती है कर्तव्य निष्ठा, यह होता है अपने देश के प्रति प्रेम। और 3 जुलाई 1948 की शाम को पाकिस्तानी सेना ने अचानक गोले बरसाने शुरू कर दिए और एक गोला ब्रिगेडियर उस्मान के पास आकर गिरा। उस गोले के उड़ते हुए टुकड़े ब्रिगेडियर उस्मान के शरीर में धंस गए। जीवन के उन आखिरी पलों में भी उन्हें अपनी पोस्ट की चिंता थी और उन्होंने अपने साथियों से कहा, हम जिस जमीन के लिए लड़ रहे हैं उस पर दुश्मन काबिज नहीं होना चाहिए। और अपने 36वें जन्मदिन से 12 दिन पहले ब्रिगेडियर उस्मान युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गए। ब्रिगेडियर उस्मान 1947 के भारत पाक युद्ध के दौरान शहादत प्राप्त करने वाले भारतीय सेना के सर्वोच्च रैंक के अधिकारी थे। ब्रिगेडियर उस्मान के शहीद होते ही भारतीय सैनिकों में शोक छा गया। सैनिकों ने अपने ब्रिगेडियर को अंतिम विदाई दी तो सबकी आंखों में आंसू थे। ब्रिगेडियर उस्मान को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। ब्रिगेडियर उस्मान के अंतिम संस्कार में आजाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए। उन्हें दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में सपुर्दे खाक किया गया और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को
सेना के दूसरे सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के बहादुर वीर योद्धा ब्रिगेडियर उस्मान को मेरा शत शत नमन। अगर आपको भी भारत माता के इस वीर सपूत के शौर्य की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।